आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। हार्ट अटैक, ये जो आज की यंग जनरेशन है, हार्ट अटैक उनको अधिकतर उनकी लाइफ स्टाइल से होता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज और सबसे ज़्यादा ये मोबाइल वाला जो सिस्टम है उनका सोचने का, स्ट्रेस। इवन अगर हम कहीं और भी देखें तो उनके जो जेनेटिक्स है उसमें भी प्रॉब्लम है, हाई रिस्क पे रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसकी वजह से। और स्टडीज़ तो 25% हार्ट अटैक इंडिया में स्पेशली ही दिखाती है 40 के नीचे वालों की। 40 मतलब उनकी उम्र 40। और साउदर्न एशिया में तो हाई रिस्क बहुत ज़्यादा उनकी जेनेटिक्स और लाइफ स्टाइल की वजह से ही। ऑन द ग्राउंड टोटल अगर हम मैम बात करें तो लाइफ स्टाइल इज मेन कॉज एंड स्ट्रेस। और जनरेशन इतनी तेज हो रही है कि कुछ कहना ही गलत होगा। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जैसे मैम अभी आपने पूछा साइंस सिग्नेचर्स और क्या हम इग्नोर ना करें, तो स्पेशली हम ये देखते हैं ना, चेस्ट पेन, प्रेशर, छाती में दबाव बनना, सांस नहीं ले पाना। इवन कभी कभी तो अननेसेसरी उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के ही कमजोरी महसूस होती है। और सीने में दर्द, पेन रेडिएट होना, हाथ से राइट हैंड आर्म्स और चेस्ट से बैक तक जाना। इवन उनकी जो कमजोरी होती है, उन्हें महसूस होना कि हाँ मैं अब गिर जाऊंगा, पैल्पिटेशन होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फैंटीनेस होता है। और अगर अर्ली डिटेक्शन में स्पेशली बात करें जिसमें हम लाइफ सेव कर सकते हैं, द ट्रीटमेंट इज इंक्रीज द मोर्टेलिटी ऑफ अ लाइफ स्पेक्टेंसी फ्रेंड्स। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? जैसे मैम आपने इंपॉर्टेंट डाइट और हैबिट की बात की है, पीपल क्या ले सकते हैं, क्या छोड़े हेल्थी है हार्ट के लिए, क्या उनके हार्ट को रिड्यूस करे, उनकी प्रॉब्लम्स को कम करे। सबसे पहले लाइफ स्टाइल में ना उनका खाना बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत आसानी से आ गई हैं। मल्टीग्रेन आटा आ गया है, आप वहाँ इस्तेमाल करें। एक नॉर्मल मिडिल क्लास मल्टीग्रेन तक तो पहुँच ही सकता है। बैलेंस डाइट के लिए उन्हें सर्वेयर होना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए हम लोगों को। और अगर अगर फूड से थोड़ा हटते हैं तो एक एक्सरसाइज का लेवल बहुत ज़रूरी होना है। 150 मिनट से 75 मिनट तक मिनिमम इन अ वीक। अगर यंग जनरेशन है 40 से नीचे है तो 150 मिनट कर सकती है। 40 से ऊपर है तो कम से कम 75 मिनट तो करे ही करे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जनरेशन भाग रही है, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल सब बंद कर देना चाहिए। अचानक बंद करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो धीरे धीरे क्विट कर देना चाहिए। हेल्दी वेट मैनेज करें, ब्लड प्रेशर मैनेज करें, शुगर मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट मैम उनका स्क्रीनिंग जो होता है ना, 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर अपना चेकअप कराए, स्पेशली बीपी, शुगर, सब कुछ। हेल्दी वेट मैनेज इसी से ही होता है। डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? जैसे मैम अभी आपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की बात की कि क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, और क्या उसको टॉप रिकमेंडेशन में रखें, तो टॉप रिकमेंडेशन में मैम प्री मेच्योर हार्ट डिजीज जो होती है ना, वो प्रिवेंटेबल होती है हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट से, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज से भी। और अगर मोस्ट प्रोबेबली फूडिंग पे ही जाना है तो हम डैश डाइट जाएंगे, हम मॉडिटेड मटेरियल्स में जाएंगे, रिड्यूस, जिससे रिड्यूस होता है हार्ट अटैक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, सिग्निफिकेंट सीने का दर्द, सांस लेना, उनका रेगुलर एक्टिविटीज में ले जाइए, उन्हें इंप्रूव करें, उनका ब्लड प्रेशर इंप्रूव करें, कोलेस्ट्रॉल कम कराइए, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कम उम्र में होना चालू हो गई 30 के बाद, उसे कंट्रोल करवा लीजिए आप, उससे होता है। और कंस्टेंटली देखे ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी। जब तक आदमी सोचेगा नहीं, उसके लिए करेगा नहीं। हम और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, करना तो नहीं को है। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर,
ये दिल को कैसे प्रभावित करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? जैसे मैम अभी आपने बोला ना, क्या स्ट्रेस अफेक्ट कर सकता है हार्ट अटैक को, और क्या प्रैक्टिस स्टेप हम ले लें उसको मैनेज करने के लिए। इसमें क्रॉनिक में सबसे इंक्रीज तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना है, उसकी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को कम करना है, इवन एरिथमिया के रिस्क को कम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए अमॉन्ग विच द प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स में। अब जैसे आज के बच्चे हैं, रात भर सेलफोन चलाएंगे, अगले दिन प्रेशर होगा, नींद कम होगी। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे ही बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कई टेक्निक्स है। माइंडफुलनेस होना चाहिए, योगा होना चाहिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, और एडुकेट स्लीप लीजिए। मतलब एक प्रॉपर स्लीप हो, जो रात का सेलफोन वाला हमारा आज का जनरेशन है बच्चों का, वो नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे पहले गांव देहातों में हुआ करता था, लोग एक चौपाल पे बैठ के कनेक्शंस अपने वर्ड करते, आज की तरह सेलफोन की तरह नहीं। आज सोशल मीडिया कनेक्शन, उसमें पीपल कनेक्शंस थे, काउंसलिंग थी, एक दूसरे को लोग हेल्प करते थे, उनका प्रॉब्लम सुनते थे और समझाते थे, ऐसा नहीं ऐसा करना है, वट एवर ही वॉन्ट टू डू। सेलफोन पे आज मैसेज हुआ, ग्रुप में मैसेज आ गया, वो गलत है, वो स्ट्रेस बढ़ाता ही है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो बर्डन उसमें आदमी उस पर अपनी आर्गुमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्शंस हैं, तो आमने सामने बैठ के वो बात कर सकता है, अपने काम को एफेक्ट कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स कह सकता है। जब प्रेशर ही नहीं रहेगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो बर्डन नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा तो हार्ट तो अपने आप वेल रहेगा ना। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।